तो फ्रेंड्स, आप देखने जा रहे हैं एक दिल्ली फाइल बेस्ड रियल स्टोरी ऑफ ए पार्सल बॉय। ये एक ऐसे पार्सल बॉय की कहानी है जो पार्सल रोज डिलीवर करता था, मगर उसके पीछे का चेहरा कुछ और ही था। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और आगे देखते हैं। इवनिंग 4 PM SLV हाइट्स में वो पार्सल बॉय हर रोज की तरह पार्सल डिलीवर करने आता है। अपनी बाइक रोकता है और बाइक से जाने लगता है पार्सल डिलीवर करने के लिए। वो जा रहा है, वो बढ़ रहा है जहां उसे पार्सल डिलीवर करना है। ये SLV हाइट्स में वो पहली बार आया था, मगर क्या उसका मकसद सिर्फ पार्सल डिलीवर करना था या कुछ और था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो लिफ्ट से ऊपर जाता है, कॉल बेल बजाता है। ये फ्लैट है नंबर 404 मिसेस सेथ हाउस। ये मिसेस सेथ का ये फ्लैट है। मिसेस सेथ पहले देखती हैं कि कौन है डोर पे। उन्हें लगता है सिर्फ एक पार्सल बॉय है और वो दरवाज़ा खोल देती हैं, और दरवाज़ा खोलने के बाद वो उसे पार्सल डिलीवर कर देता है और बोलता है, मैडम चेक से पेमेंट करिएगा, ऑनलाइन या कैश से। मैडम बोलती है कि कैश से पेमेंट करेंगे और उसे बैठने के लिए बोलती हैं कि बैठिए और मैं पैसे लेके आ रही हूँ। और इसी समय का फ़ायदा उठा के, इसी टाइम का फ़ायदा उठा के वो अपना प्लान स्टार्ट करता है। और उसके हाथ में रहता है माइक्रोफोन जिसमें एक रिकॉर्डर था, और उस माइक्रोफोन रिकॉर्डर को वो लेकर सोफे में डाल देता है। पहले वो देख लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा है उसे, और वो माइक्रोफोन रिकॉर्डर को अंदर डाल देता है। ये पहली बार थी उसकी विजिट उस घर में, पहली बार वो पार्सल लेके आया था। और आराम से वो मैडम से पार्सल का पैसा लेता है और वहां से चला जाता है। और वो रिकॉर्डर और माइक्रोफोन जो उसने लगाया था आवाज सुनने के लिए, वो वहीं रखी रहती है। फिर से 1 हफ्ता बाद वो उसी घर में फिर से वो पार्सल डिलीवर करने के लिए पहुंचता है मिसेस सेथ के घर में। घंटी बजी, फिर से वो आया पार्सल बॉय और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उसने पार्सल दिया और मैडम ने वहीं पर पैसा दिया, मगर इस बार उसने बोला कि उसे पानी पीना है, प्यास लगी है। मैडम ने बोला ठीक है, अंदर बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। और इसी समय का फायदा उठाकर इधर मैडम पानी लाने गई हैं और वो पार्सल बॉय बैठा है, और वो वही माइक्रोफोन को निकालता है जिसमें रिकॉर्डर लगा था और उसे देखने लगता है, और उसे झट से अपने पॉकेट में रख लेता है ताकि वो वहाँ पर से निकलने के बाद सीधा अपने घर जाए और उसमें रिकॉर्ड हुई बातों को सुन सके बिना किसी को शक दिलाए। वो चुपचाप पानी पीता है और पानी पीने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है। ये उसका घर है पार्सल बॉय का, मालवीय नगर में, और वो अपने सीधा घर आ जाता है। घर आने के बाद वो उसी माइक्रोफोन रिकॉर्डर को निकालता है अपने पॉकेट से और उसे देखने लगता है, और फिर वो सारी बातें जो उस 1 हफ्ता में रिकॉर्ड हुई थी वो उसे सुनने लगता है ताकि उसे आगे प्लान करने में मदद मिले कि आखिर उसे करना क्या था। वो उस रिकॉर्डिंग के बेस में प्लान करता, और उसे सोचा और उसने उसमें सुना कि मैडम सैटरडे को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक घर पे नहीं रहती है, और वो प्लान में जुट गया कि आखिर करना क्या है। 12:30 बज रहा है, ये वही सैटरडे का दिन है और SLV हाइट्स है। मैडम ठीक 12:30 बजे, जैसे उसने रिकॉर्डर में सुना था कि 12 से 5 बजे तक मैडम नहीं रहती हैं सैटरडे को, यानी शनिचर को, और वो ठीक 12:30 बजे
वो घर से निकलती हैं अपना ताला मार के, हर एक सैटरडे के तरह जैसे हर बार वो जाती थी। मगर इस बार वो सैटरडे उनके लिए बहुत ही अलग होने वाला था। लेकिन मैडम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इधर वो पार्सल बॉय तैयारी में है मिसेस सिद्ध के घर जाने के लिए, क्योंकि उसका मकसद था जाकर कुछ कांड करना, चोरी करना या फिर कुछ और भी। अब तो ये आगे ही पता चलेगा। और वो पार्सल बॉय निकल गया। सैटरडे 3 बज रहा है दिन का। मैडम घर पे नहीं है, ताला लॉक है, बंद है ताला, लगा हुआ है ताला। लेकिन वो चालाक पार्सल बॉय, उसके पास हेयर पिन था और हेयर पिन से उसने ताला खोल दिया। उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि वो एक पार्सल बॉय के साथ साथ एक शातिर चोर भी था। ये तो हमें समझ में आने लगा था। दरवाजा चुपचाप खोलने के बाद सीधा वो घर में अंदर घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वो सारे रूम में जाता है, सभी जगहों पर जाता है और सीधा वो खोलता है अलमीरा। अलमीरा खोलने के बाद वो देखता है कि उसमें क्या सामान है, क्या सामान नहीं है। वो सारे सामान को देखता है, चेक करता है। घर में रखे कुछ सामानों को वो उठा भी लेता है। लेकिन उसकी किस्मत यहाँ पर खराब थी, क्योंकि इत्तेफाक से मैडम 5 बजे से पहले यानी 3:30 बजे ही घर में पहुंच गई थी। और उन्होंने ताला जैसे खुला हुआ देखा, मैडम बिल्कुल चौंक गई। मिसेस सिद्ध चौंक गई और जल्दी से वो घर में घुसी और चारों तरफ देखने लगी। और वो चोर अभी भी उस घर में है। मैडम अंदर घुस चुकी है और वो चोर अभी भी घर में है। क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या मैडम उसको देख लेंगी? और ये भागा। और लगता है वो पकड़ा जाएगा। नहीं, वो निकल गया। वो शातिर चोर उस घर से निकल गया। लेकिन मैडम को अभी अंदाजा नहीं था कि कोई घर में है। मगर तुरंत उन्हें कुछ दिखता है और वो था एक जूते का प्रिंट यानी फुटप्रिंट। वो तुरंत समझ गए कि उनके घर में कोई घुसा है और वो पूरे घर की तलाशी लेने लगी। वो आगे बढ़ रही थी रूम में, ये सोचकर कि शायद कोई छिपा हो। थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, फिर एक कदम और बढ़ाया आगे, मगर अब वो यहां से घूम गई। उन्हें लगा कोई नहीं है, पर वो चोर यानी पार्सल बॉय यहीं छिपा हो। वो फिर अपने घर की सारी तलाशी लेने लगती हैं कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। और वो कुछ चोरी तो नहीं हुआ है और नीचे छिपा हुआ था वो चोर। मैडम टहल रही हैं और उस जस्ट उनके नीचे ही छिपा हुआ है, मगर उन्हें पता नहीं चल रहा है। मैडम ने सोचा भी होगा कि हल्ला करे, चिल्ला करे, मगर उन्होंने नहीं किया। मगर इसी वक्त वो चोर निकल के भागता है और मैडम अभी भी देख रही है। और मैडम को जैसे ही आवाज सुनाई देती है, मैडम दौड़ी, मिसेस सिद्ध दौड़ी और उन्होंने चारों तरफ देखा और तुरंत उन्होंने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस को फोन लगा के सारी सिचुएशन बताया कि उसके घर में चोर आ गया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मगर वो अपना सामान देखने लगती हैं चारों तरफ और देखते ही देखते उनकी नजर पड़ जाती है खाली मोतियों के हार के डब्बे में, जो उसके हस्बैंड के थे। उसका उससे बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था और वो रोने लगती है क्योंकि उसने चोरी कर लिया था। मंडे फिर से SLV हाइट्स 10 AM फिर से एक नया पार्सल आता है, वो पार्सल बॉय लेके। मगर इस बार मैडम ने कुछ ऐसा देखा जो वो बिल्कुल चौंक गई। वो क्या था? और वो था पार्सल बॉय के गले में वही हार जो चोरी हुआ था उसके हस्बैंड का। और ये देख के बिल्कुल वो हिल जाती हैं ऊपर से नीचे और तुरंत वो पुलिस को फोन लगाती हैं और बताती हैं कि उनका हार उन्होंने देखा है उस पार्सल बॉय के गले में। और पुलिस उनको बोलती है कि वो जिस बाइक से जा रहा है उसका तुरंत नंबर नोट करिए। और मैडम दौड़ पड़ती हैं उसके पीछे और उसका नंबर नोट कर लेती हैं, फोटो खींच लेती हैं और ऊपर आके जो उसके पार्सल में डिलीवर ID थी उससे वो मिलाती हैं। और मिलाते मिलाते उनके वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिखता है जो वो चौंक जाती हैं। वो देखती हैं कि
ये तो कोई और आदमी था जिसका नाम था शैंकी, और जो डिलीवर कर रहा था वो तो कोई और आदमी थे, यानी वो किसी और की आईडी का यूज़ करके जॉब कर रहा था उस कंपनी में और पार्सल डिलीवर कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पर ओवर होती है। होप आप सबको पसंद आई।